नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर नीलम। जून माह का राशिफल, इसके बारे में ये वीडियो है और इस माह में किस प्रकार से ग्रहों का गोचर आपके व्यक्तित्व पर, आपकी सेहत पर, आपके कामकाज पर, आपकी नौकरी, आपके रिलेशनशिप पर, शादी पर और आपके बच्चों के करियर पर या आपके बच्चों पर क्या प्रभाव देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस माह में बहुत सारे विशेष ग्रहों का जो गोचर है उनका इम्पैक्ट जो है वो आपकी कुंडली पर पड़ेगा। जैसे कि इस माह शनि महाराज जो है वो रेट्रो हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। गुरु महाराज पहले से ही वृषभ राशि में चल रहे हैं और सूर्य का गोचर इस माह में मिथुन राशि में हो जाएगा। इसके साथ ही मार्स की जो कॉम्बिनेशन है या जो उसकी उनकी प्लेसमेंट है वो मेष राशि में चल रही है। राहु और केतु पहले से ही मीन और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आप सब पर कैसा रहेगा, क्या ये ग्रह जो है वो आपको उचित फल देंगे, लाभ देंगे, कार्य क्षेत्र में किस तरीके की उन्नति कराएंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि जो भी है, आप उस राशि से जुड़े ग्रहों का असर देखना चाहते हैं तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। कुछ खास सावधानियां, कुछ खास उपाय करने से ये माह जो है वो आपके लिए परेशानियां कम लाएगा और काफी हद तक प्रगतिपूर्ण रहेगा। क्योंकि ग्रहों की इस समय कुछ चाल ऐसी चल रही है जिसके कारण आप देखोगे कि आपका निजी जीवन जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। करंटली जो शनि महाराज का एक्वेरियस में गोचर है वो आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उन पर डाल रहा है और ये सब चीजें जो है वो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आर्थिक और सामाजिक रूप से किस तरीके का चेंज लाती हैं, इन्हें भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बने रहिए और चर्चा करते हैं कि इन 12 राशियों का इस माह में क्या इन पर ग्रहों का प्रभाव रहेगा, कैसा आपका राशिफल रहेगा। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये माह कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा समय जो है वो चुनौतीपूर्ण चल रहा है। ये समय कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स लेकर आएगा आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में। ये माह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी कुछ खासा प्रभावशाली नहीं दिखाई दे रहा। आपके मैरिड जीवन या दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे चेंजेस आप करने पड़ेंगे और आपको देखने को भी मिलेंगे। हाँ, घूमने फिरने या विदेश यात्रा के लिए ये समय जो है थोड़ा सा अनुकूल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपकी जो पेंडिंग ट्रेवल्स हैं वो इस माह में सफल होते आपको दिखाई दे। छोटे बच्चों से आपको यहाँ पर खुशी मिलेगी, लाभ मिलेगा और छोटे बच्चों के साथ जितना समय आप व्यतीत करेंगे उतना ही मानसिक स्तर पर भी आपकी चीजें जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगे। किसी टेक्निक से जुड़े कार्य को अपने जीवन शैली में लाने से आपको लाभ मिलेगा। टेक्निक से मेरा अभिप्राय है किसी अपने किसी कार्य को अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो वो एक तो आपके काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, दूसरे आपकी क्वालिटी को भी बढ़ाएगी। व्यापार और जॉब में काम करने वाले लोगों को चाहिए कि आप इस समय में अपने जीवन का बहुत अधिकांश समय नई चीजों को सीखने में लगाएं। ये समय आपको स्ट्रगल दे रहा है क्योंकि आप, और ये प्रेशर इसलिए भी दे रहा है कि आप नई चीजों को इनपुट नहीं दे पा रहे हैं, नई चीजों को अपने जीवन में ला नहीं पा रहे। तो जितना आप अपने आप को इस समय पॉलिश करेंगे, जितना नई चीजों को सीखेंगे, अडेप्टिव नेचर आपका होगा, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। माँ से या माता से किसी न किसी प्रकार का विशेष सानिध्य रखना या लाभ रखना या उनकी निगरानी में कोई कार्य करना आपको अच्छा खासा लाभ दे सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि आपके जो भी कार्य निवेश से जुड़े हैं या जो भी आपने गोल्स बना रखे हैं अपने निवेश को लेकर, वो इस माह में थोड़े डिले होते दिखाई देंगे। किसी प्रकार का वाहन सुख या किसी प्रकार का गाड़ी जैसे किसी जगह पर आपका निवेश करने का मन हो सकता है, खरीदने का मन हो सकता है या चेंज लाने का मन हो सकता है। आप वाहन को अपने मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके भी चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं।
किसी प्रकार का हाउस कंस्ट्रक्शन या किसी प्रकार का घर के एनवायरनमेंट में चेंज, ये भी ये माह जो है वो दिखा रहा है। आपके रिलेशनशिप जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेशन में है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन इन्हें आप अपने ज्ञान से के बल पर ठीक कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मसलों में लाभ मिलता दिखाई देगा। किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता से चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो समय है वो आपके जीवन में एक उच्च स्तरीय नॉलेज को लाने की ओर इंडिकेट दे रहा है। आपके दोस्त, आपके भाई बंधु जो है इस समय पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देते दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि कर्क राशि वाले जातकों को अपना ये जो मंथ है वो बहुत सोच समझ सूझबूझ के साथ बिताना पड़ेगा। और इसके साथ ही ये जो टाइम पीरियड है वो ये भी दिखाता है कि अब के इस समय के मिले हुए अनुभव आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। गंगा स्नान करना ये बहुत उत्तम उपाय रहेगा आपके इन सभी प्रॉब्लम्स में राहत का। अगर आप किसी दूर जगह पर रहते हैं और वहां पर गंगा स्नान पॉसिबल नहीं है, तो आप रोजाना अपनी माता के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। आप अपने खान पान में पानी का कंटेंट बढ़ाने से या ज्यादा पानी कंज्यूम करने से भी चंद्रमा की जो एनर्जी है वो ज्यादा बढ़ेगी और उससे भी लाभ होगा। किसी भी धार्मिक जगह पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर केसर का प्रसाद चढ़ाएं, केसर चढ़ाएं अपने इष्ट को। उससे भी आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और अपने बॉस से भी आपको लाभ मिलता दिखाई देगा।